स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस। इसके पहले जो भी हमने वीडियो अपलोड किया था धातु और अधातु का ना, तो उसमें आपने ढेर सारा क्या दिखाया, पैर दिखाया। तो उसी के एवज में हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को भी ला रहे हैं। ठीक है, तो वहां से बच्चों ने काफी सपोर्ट किया, सब बच्चों ने देखा और लगभग काफी व्यूज गए। ठीक है, तो हमने सोचा कि जल्दी से क्या करते हैं, एक और नया वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, और बच्चों के सामने लाते हैं, ताकि बच्चे पढ़ करके अपने क्लास 12th को कौन सा मार्क लाने को पूरा कर सके, 95 नंबर लाने को पूरा कर सके, यानी 95 प्लस वाले टारगेट को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो उसी के साथ में आगे बढ़ते हुए हम आज कुछ और ढेर सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। पहली वीडियो में हमने देख लिया था धातु और अधातु में अंतर। क्या देखा था? धातु और अधातु में अंतर देख लिया था। ठीक है, क्या देखा था? धातु और अधातु में अंतर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि धातु और अधातु में हमने अंतर देख लिया है। अधातु का मतलब थोड़ा भौतिक गुणधर्म, जैसे क्या होता है, जो धातु होती है, तन्य होती है ना, तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। आज हम देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, आज हम यही सब चीजें जानेंगे। ठीक है, तो अगर सीधी सी पहली बात है, अगर इसमें पहली चीज हम देखना चाहें तो धातु की किसके साथ में अभिक्रिया, धातु की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। तो पहले लिखना धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन का मतलब, ऑक्सीजन का मतलब O के साथ में ना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक, धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो इसमें एक मेन है, उसको याद कर सकते हो तो याद कर लो, नहीं तो समझ लो, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अगर देखोगे धातु के साथ में अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, धातु प्लस ऑक्सीजन। ठीक, धातु प्लस क्या, ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। ठीक है, तो आप ऐसे भी जानते हो जब क्या होता है, जब लोहा जो होता है वो किस में आता है, जब मतलब नमी उमी के संपर्क में, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका ऑक्साइड बन जाता है ना, या Fe2O3 ना, यानी मूर्छा बन जाता है। या Fe2O3 क्या है, Fe2O3 क्या है, फेरस का ऑक्साइड है ना। तो ऐसे क्या होगा, जब कोई भी धातु किसके संपर्क में आएगी, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी, तो बनेगा क्या, धातु ऑक्साइड बनेगा ना। इसको धातु का मतलब जो भी धातु होगी, ठीक है, और ऑक्साइड का मतलब हम बाद में ऑक्साइड लगा देंगे, ऑक्सीजन क्योंकि जुड़ा होगा तो धातु ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जैसे अगर इसमें और लिखना चाहो तो धातु लिख सकते हो, धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चाहिएगा, तो आगे लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम एक कोई एग्जाम्पल भी देख लें। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। ठीक है, तो जैसे क्या हो जाएगा, सोडियम ने रिएक्शन करी किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, यानी सोडियम ने किसके साथ में रिएक्शन करी, ऑक्सीजन यानी O2 के साथ में। ठीक है, तो बनेगा क्या, क्या बनेगा भाई, तो इसमें बनेगा Na2 Na2O। ठीक है, आप बैलेंस करना आसानी से जानते हो, सोडियम 2 है तो सोडियम इधर भी 2 होना चाहिए, तो ये खट से 2 कर दिया हमने। ठीक है, अब इधर सोडियम कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन भी आपको इधर कितने करने चाहिए, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन आपको इधर 2 करने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, इधर आपको 4 से तब गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने 4 से गुणा कर दिया और ये जो इक्वेशन ये बैलेंस हो गई। ठीक है, तो पहली हमारी जो प्रॉपर्टी है वो धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है, धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगी
और क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक लिख सकते हो, सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी, क्या बना, धातु ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये है सोडियम ऑक्साइड, इसका नाम लिखना चाहो तो ये है सोडियम, ये क्या है, सोडियम ना, ये है सोडियम और ये है सोडियम ऑक्साइड ना, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये है सोडियम ऑक्साइड और ये है सोडियम। ठीक है, तो फिर हम आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे और बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, धातु की जल के साथ में अवक्रिया। सेकंड है क्या मिलता है, धातु की जल के साथ में अवक्रिया, धातु की जल के साथ में अवक्रिया। ठीक, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, धातु की जल के साथ में अवक्रिया। ठीक है, तो क्या बनाएगा, जब भी क्या करेगा, कोई भी धातु क्या करेगी, जल के साथ में रिएक्शन करेगी तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो अगर लिखना चाहो तो धातु जल के साथ में अभिक्रिया करके लिख लेते हैं, धातुएं जल के साथ में अभिक्रिया करके, जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रा और हाइड्रोक्साइड ना, हाइड्रोक्साइड ना, इधर है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाती है, तथा हाइड्रोजन बनाती है या उत्पन्न करती है। ठीक है, हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी जल के साथ में अभिक्रिया। धातु ले लो, कोई भी धातु, और इसके साथ में जल की रिएक्शन करा दो, बनेगा आपका क्या, बनेगा धातु की, जब जल के साथ में रिएक्शन कराओगे तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, धातु हाइड्रा ऑक्साइड। तो लिख लेना धातु हाइड्रा ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ना, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन। ठीक, तो जब भी धातु क्या करेगी, जल के साथ में क्रिया करेगी तो धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहो तो सोडियम ले लो और क्या करो, जल के साथ में रिएक्शन करा दो। ठीक है, जब भी सोडियम लेगे और जल के साथ में इसकी क्या कराओगे, रिएक्शन, यानी H2O के साथ में क्या कराओगे, इसकी रिएक्शन। ठीक है, तो बनेगा क्या, कोई धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब धातु का मतलब हमने क्या लिया, सोडियम लिया है, तो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी NaOH बनेगा। और बचेगा क्या, बचेगा हाइड्रोजन गैस, यानी H2 गैस बचेगी। ठीक है, तो जब H2 गैस बचेगी, इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए चीजों को देख लेना, और इधर अगर देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 से गुणा, यहाँ पर कितने से गुणा होगा, 2 से गुणा हो जाएगा, और सोडियम के पास में भी 2 के साथ में, और OH के साथ पास में 2 से गुणा कर दोगे तो आपका ये बैलेंस इक्वेशन जो है वो कैसी हो जाएगी, बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है, जब भी धातु क्या करेगी, जल के साथ में अभिक्रिया करेगी तो धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगी। जैसे सोडियम ने रिएक्शन करी जल के साथ में और बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये H2 गैस यहाँ से निकल गई है। ठीक है, अब अगला जो है धातु की तन अम्लों के साथ में अभिक्रिया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, फिर हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए, आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ले लिया है, हम थर्ड गुण पढ़ने वाले हैं ना। तो धातु की तन अम्लों के साथ में अभिक्रिया, धातु की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक, धातु की तन अम्लों के साथ अभिक्रिया, तनु अम्ल के तो मतलब तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब क्या होता है भाई,
पतला होता है ना, तो तनु का मतलब क्या होता है, पतला होता है, और ऐसे सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है, तो जब भी क्या करती है कोई धातु तनु अम्ल से रिएक्शन करती है, धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया करके तनु अम्ल से क्रिया करके धातु लवण और जल बनाती है। और क्या बनाती है, जल बनाती है ना, और जल बनाती है। ठीक, तो क्या बनाएंगी, आपका धातुएं जब करेंगे तनु अम्लों से क्रिया करेंगे तो धातु लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा ना। तो बहुत ही आसान है, जब भी कोई धातु क्या होगी तनु अम्ल से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, धातु लवण और जल। तो अगर लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा भाई, धातु हो जाएगा धातु प्लस तनु अम्ल, धातु प्लस तनु अम्ल। बनने वाला क्या है, यानी प्रोडक्ट में क्या बनेगा आपका, प्रोडक्ट में बनेगा आपका धातु लवण और जल, धातु लवण प्लस जल, ये चीज आपकी बनने वाली है। ठीक, तो धातुएं जब भी तनु अम्ल से क्रिया करेंगे क्या बनेगा, धातु लवण और जल। एक आपका क्या हो, धातु लवण और जल नहीं, धातु लवण और हाइड्रोजन। ठीक है, थोड़ा सही कर लीजिएगा, धातु लवण और हाइड्रोजन। ठीक, तो धातु लवण और हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, धातु लवण और हाइड्रोजन बनेगा, धातु लवण और क्या बनेगा, हाइड्रोजन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो, क्या कराइए आप, जैसे सोडियम ही ले लीजिए, सोडियम। ठीक है, सोडियम यानी हमने Na ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दी H2SO4, वो भी कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई, तनु होना चाहिए ना, कैसा होना चाहिए, तनु अम्ल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, सोडियम ले लिया, इसके तनु अम्ल तन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्या करा दी है, रिएक्शन करा दी है। तो बनेगा क्या, बनेगा बहुत आसान है, ये क्या होगा, ये जो SO4 है ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा सोडियम के साथ में, तो बनेगा क्या, Na2SO4 प्लस क्या निकलेगा, H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो SO4 है जो कहाँ चला आएगा, सोडियम के साथ में। अब बैलेंस कर दीजिए इक्वेशन, सोडियम 2 इधर, सोडियम 2 कर दीजिए, और ये रिएक्शन हो गई कैसी, बैलेंस। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पाए कि धातु जब भी क्या करते हैं तनु अम्ल के साथ में क्रिया करते हैं तो धातु लवण और क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। तो जब भी धातु तनु अम्लों के साथ में क्रिया करेगी क्या बनाएगी, धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगी। ठीक है, अब फोर्थ पे आते हैं ना, फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ है तो आपने यहाँ तक देख लिया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए पहले एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, फिर आपको और आगे बढ़ाते हैं ना, नोट में लिख लीजिए, हेडिंग डालिएगा क्या, नोट। ठीक, नोट में आपको क्या लिखना है, नोट में लिखना है जो HCl का 3 भाग और HNO3 का क्या 1 भाग ना, यानी नाइट्रिक अम्ल जो होता है उसका कितना 1 भाग ना, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका कितना 3 भाग, दोनों का जो मिश्रण बनता है वो क्या कहलाता है, अम्लराज या एक्वा रजिया। ठीक है, तो लिख सकते हो HCl का 3 भाग और क्या, HCl का 3 भाग और हाइड्रो और क्या HNO3 का 1 भाग, HNO3 का 1 भाग क्या कहलाता है, अम्लराज भाग का मिश्रण अम्लराज या एक्वारजिया कहलाता है ना, एक्वारजिया कहलाता है। ठीक है, तो जो HCl का 3 भाग होता है, HNO3 का 1 भाग होता है, जब इसके क्या बनाते हो आप
मिश्रण बनाते हो तो ये क्या बनता है, इसमें क्या बनता है, ये कहलाता है अम्लराज या एक्वारस। ये विशेष बात है कि इसमें चाहे सोना डालो चाहे चांदी डालो, सारी चीजें क्या हो जाती है, घुल जाती है ना। तो यही क्या कहलाता है, अम्लराज या एक्वारजिया। ठीक है, और ये क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो और लिख सकते हो जो धातु होते हैं उनकी धातु लवणों के विलयनों के साथ में अभिक्रिया। ठीक है, तो अगली चौथा गुण लिख लीजिएगा, धातु की धातु की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। ठीक, यानी जो धातु लवण है उनके साथ में धातु कैसे रिएक्शन लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे देख सकते हो कि क्या करेगा, जब फेरस या फिर क्या करेगा, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करेगा, तो ये क्या करेगा, SO4 या फी के पास में चला आ जाएगा और Cu निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दूसरे संगत धातु लवण के संगत बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, या फी SO4। ठीक है, प्लस क्या होगा, Cu निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, धातु की धातु लवणों के साथ में अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी जो आप पढ़ सकते हो घर पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आपने शायद इस चीज को समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने के क्रम में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है धातुओं की, कैसे हम प्राप्त करेंगे धातुओं की ना, तो धातुओं को हम कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, धातु क्या पाए जाते हैं, खनिज के रूप में पाए जाते हैं ना। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं कि खनिज क्या होता है। खनिज और अयस्क को पहले हम क्या करते हैं, जान जाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको कैसे प्राप्त करते हैं ये भी जान जाएंगे। तो धातुओं के हमने क्या भौतिक गुण निपटाए और क्या किया, रासायनिक गुण निपटाए। अब हम क्या करेंगे, और हम ढेर सारी इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं धातु, पहले हेडिंग डालिएगा खनिज ना, खनिज हेडिंग डालिएगा क्या, खनिज। तो खनिज आपने कक्षा 6वीं में भी पढ़ रखा होगा कि खनिज क्या होता है। ठीक है, तो जब क्या करते हैं हम पृथ्वी में से खनन करके धातुओं को निकालते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पृथ्वी में धातुएं यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, यौगिकों के रूप में पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, जिन्हें हम खनिज कहते हैं ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है अयस्क। दूसरा बात क्या होता है, अयस्क। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा अगली, अयस्क। ठीक, अयस्क क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, खनिजों को निष्कर्षण करते हैं, जैसे हमने कोई क्या किया, खनिज प्राप्त किया, उसमें ढेर सारे क्या होती है, अशुद्धियां पाई जाती है। जब हम अशुद्धियों को निकाल देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है अयस्क ना। तो आप लिख सकते हो, जब क्या करते हैं हम धातुओं में से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, जब खनिज में से अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, और
एक ही प्रकार के तत्व प्राप्त होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं ना। तो इसे हम अयस्क कहते हैं ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो बात सिर्फ ये बात थी कि जब हम धातुओं में क्या कर, जब हम पृथ्वी के अंदर जो चीजें धातुएं होती हैं वो यौगिक के रूप में पाई जाती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। लेकिन जब क्या करते हैं हम उनको थोड़ा बहुत निष्कर्षण वगैरह करते हैं और एक ही प्रकार के धातु बचते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, अयस्क उन्हें कहते हैं। तो अब अगली हेडिंग डाल दीजिएगा कि अयस्कों का सांद्रण। हेडिंग डालिएगा अयस्कों का सांद्रण। ठीक है, क्या, अयस्कों का सांद्रण। तो बाकी हम इस वीडियो को इस टॉपिक को अगले वीडियो में रखेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।